आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक्शी कुठ है सावर गौर बिलास, घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हम सभी लोग परिचित हैं कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जो हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर आप लोगों के मध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी की एक ऐसी लीला कि बिहारी जी कैसे प्रेम के बंधन में बंध के अपनी बहन से राखी बंधवाने पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने भक्त के संबंध को निर्वाह किया। आपने पिछली वीडियो में बिहारी जी की लीला सुनी कि गायत्री नाम की महिला जिसको कोई संतान नहीं थी, श्री बिहारी जी की कृपा से उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उषा रखा। उषा को बचपन से ही, जब से वह गायत्री बिहारी जी से जुड़ी और उसे संतान प्राप्ति हुई, वह सदैव श्री धाम वृंदावन जाती और अपनी बेटी उषा को भी साथ लेकर जाती थी। समय अपने गति से चलता रहा। जब कुछ समय पश्चात उषा थोड़ी बड़ी हुई और उसने देखा कि आज सभी उसके संग की जो कन्याएं थी, छोटी छोटी उसकी सखियां, वह नए नए कपड़े पहने हुए और अपने भाई को एक धागा बांध रही थी। वह बालक थी। उसने अपनी माँ से आकर पूछा कि माँ आज क्या है, तो उसकी माँ ने उसे बताया कि बेटा आज रक्षाबंधन है। आज के दिन प्रत्येक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और उसके मस्तक पर तिलक करती है। ऐसा सुन के उषा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं, मेरा कौन भाई है, मैं किसके साथ त्योहार मनाऊं। इस पर गायत्री का मन उदास हो गया, परंतु उसने मन में विचार किया कि जब बिहारी जी की कृपा से मुझे ये संतान प्राप्ति हुई है, तो इसके भाई तो स्वयं ठाकुर बांके बिहारी हैं। उसने उषा से कहा कि बेटा तेरा भाई तो संपूर्ण जगत का भाई है। जहाँ हम वृंदावन जाते हैं और दर्शन करते हैं, वो बांके बिहारी तेरा भाई है। ऐसा जब उसने सुना और बिहारी जी की थोड़ी महिमा जानी, प्रत्येक बार तो वह जिस भाव से बच्चे मेला घूमने जाते हैं उसी भाव से श्रीधाम वृंदावन जाती थी, परंतु इस बार उसे बिहारी जी के दर्शन का बड़ा ही मन में लालसा कि मैं अपने भाई से मिलूंगी, अपने भाई के पास जाऊंगी। इस भाव से उसकी माँ उसे श्रीधाम वृंदावन लेकर गई और उसने बिहारी जी को राखी दी एवं रोली चावल इत्यादि निवेदन किए, और यही क्रम उसका बचपन से बन गया। उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया, दृढ़ता से इस भाव को मान लिया कि ठाकुर बांके बिहारी उसके भाई हैं, और वह प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर अपने भाई के पास जाती और उन्हें राखी देती। उसके पश्चात ही वह भोजन करती। उषा अब बड़ी हो चुकी थी। उसके घर वालों को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसके माँ बाप ने उसके योग्य वर की तलाश शुरू की। जब उसके योग्य एक वर मिला, तब उषा का विवाह कर दिया गया। विवाह करने के पश्चात उषा अपने ससुराल में रहने लगी और वहीं पर वह बिहारी जी का भजन एवं उन्हें स्मरण करती। श्रावण मास प्रारंभ हुआ और उषा के मन में इच्छा हुई कि जब वह अपने माता पिता के घर रहती थी तो अधिकतर श्रीधाम वृंदावन जाती, परंतु इस बार वर्ष में एक बार रक्षाबंधन के समय पर वह अपने भाई के पास जाएगी और उन्हें राखी भी निवेदन करेगी, साथ ही उनका दर्शन भी कर पाएगी। ऐसी लालसा मन में लिए उषा रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। जब उसके हृदय में ये भाव आए, उसने अपने पति को बताया कि श्रीधाम वृंदावन में मेरा भाई रहता है और हम लोग रक्षाबंधन के दिन श्रीधाम वृंदावन में चलेंगे। उसके पति को थोड़ा क्रोध आया कि जब तुमने बताया था कि तुम तो अपने माता पिता की इकलौती बेसंतान हो, तो ये तुम्हारा भाई कहाँ से आया। इस पर उषा ने
सारी लीला अपने पति को सुनाई। पति ने कहा ठीक है, हम लोग देखेंगे। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले उषा ने फिर अपने पति से जब कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार निकट आ रहा है, हम श्रीधाम वृंदावन चलेंगे। इस पर उसके पति ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन जाएंगे, बिना वजह खर्चा होगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा। इतना सुनते ही मानो उसके हृदय को एक ठेस लगी और वह अश्रुपात करने लगी। उसका मन उदास हो गया और वह बिहारी जी से कहने लगी कि भाई इस बार क्या राखी नहीं बंधवाओगे। ऐसा कहते कहते वह पूरी रात रोती रही एवं उसने निद्रा भी नहीं ली। अगले दिन जब प्रातः काल का समय हुआ और आज रक्षाबंधन का त्योहार था, उसकी नंदे उसके घर आई। सभी ने नए वस्त्र पहने। उषा ने स्नान इत्यादि किया, भोजन प्रसाद बनाया, परंतु हमेशा की तरह उसका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ था और उसके नेत्रों में अश्रु एवं अपने भाई से मिलने की पीड़ा झलक रही थी। वह किसी से ना कहकर सबको भोजन प्रसाद करा के अपने कमरे में चली गई और वहां पर बिहारी जी को याद करते हुए अश्रुपात करने लगी। इतने में वह बैठे बैठे जब उसे मूर्छा सी आई तो वह अपने बिस्तर पर ही लेट गई। इस पर वह क्या देखती है कि एक छोटा सा बालक उसके नजदीक आया और उसे हिलाकर बोला कि बहन, क्या तुम मुझे भोजन नहीं कराओगी? बहुत दिन से मैं भूखा हूँ। इस पर उषा की जब निद्रा टूटी, जब उसकी मूर्छा को चेतना आई और उसने देखा एक बालक उसके निकट बैठा जो उससे भोजन मांग रहा है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर उषा को बिहारी जी का स्मरण होने लगा और वह बोली कि तुमने मुझे बहन कहा है, पहले मैं तुझे राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने भी सुबह से भोजन नहीं किया। अपने भाई को राखी बांधने के पश्चात ही मैं भी भोजन करती हूँ। इस बात से उषा राखी की पूजन की थाली लाई एवं उस बालक के हाथ पे राखी बांधी, उसको तिलक कर मिष्ठान खिलाए और बोली कि अभी तुम बैठो भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद लेकर आती हूँ। इस पर उषा जैसे ही रसोई में गई और व्यंजन लगाकर लाने लगी। जब वह अपने कमरे में खाने की थाली लगाकर लाई तो उसने देखा कि उस स्थान पर कोई भी बालक नहीं था। वह दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और खाने की थाली लेकर दरवाजे की तरफ को जाने लगी। बाहर बैठे उसके नंद और ससुर वगैरह और जो उसके संबंधी थे वह पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम ये खाने की थाली लेकर कहाँ जा रही हो। ऐसे में उषा ने उनसे कहा कि एक बालक जो अभी अंदर कमरे में आया था और अभी बाहर गया है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। इस पर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने बताया कि हम लोग इतनी देर से बाहर कमरे के बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ ना कोई बालक आया और ना ही कोई बालक यहाँ से गया। इतना सुनते ही फिर क्या था, उषा के हाथ से खाने की थाली छूट गई और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। लोगों ने सोचा शायद ये बीमार है या इसे कमजोरी आ रही है। इस भाव से उसे उठाकर उसके कमरे में लाए। जब उसको चेतना आई तो उससे पूछा। ऐसे पर उसने अपनी सारी लीला अपने घर वालों को बताई कि एक बालक भी आया और राखी भी बंधवाई। इस पर उसने वह मिष्ठान का आधा टुकड़ा भी दिखाया जिस पर उस बालक के दांतों का निशान लगे हुए थे, जिसे उस बालक ने आधा खाया और आधा छोड़ दिया था। जब ऐसा सुना वह तो अश्रुपात करने लगी कि मेरे ठाकुर स्वयं मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान भी ना सकी, क्योंकि बिहारी जी की कृपा के बिना या स्वामी जी की कृपा के बिना बिहारी जी को कोई पहचान ही नहीं सकता। और इस प्रकार जब वह अश्रुपात करते हुए रोने लगी तो घर वालों को सारी लीला समझ में आई और उसका पति उसे श्रीधाम वृंदावन लेकर गया।
और बिहारी जी को दर्शन कराए। तब से प्रत्येक वर्ष वह श्रीधाम वृंदावन अपने पति के साथ जाती। ऐसी श्री ठाकुर बांके बिहारी की लीला कि बिहारी जी से जब भक्त का कोई संबंध बन जाए, जब हम बिहारी जी से कोई संबंध बना लेते हैं तो बिहारी जी स्वयं उसका निर्वाह करते हैं। क्योंकि रसिकों ने स्वयं कहा कि प्रेम के बंधन में मोहन बन गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जब हम बिहारी जी से कोई प्रेम का संबंध बांधते हैं और जब हम उसका अनन्यता के साथ निर्वाह करते हैं तो हम स्वयं हमारे जीवन में ये देखने को मिलेगा कि हमने तो सिर्फ संबंध को बनाया है, उसका निर्वाह तो स्वयं ठाकुर खुद कर रहे हैं। और ऐसे श्री ठाकुर जी और ऐसे हमारे श्री स्वामी जी की अनन्यता, क्योंकि बिहारी जी को प्राप्त करना और बिहारी जी के स्वरूप को जानना स्वामी जी के श्री चरणों का आश्रय लिए बिना असंभव है। आप लोग अनन्य भाव से श्री स्वामी जी और बिहारी जी के शरण ले एवं अपना त्योहार भी या अपना कोई भी पर्व हम बनाएं तो इस निष्ठा के साथ बनाएं कि हमारा विश्वास श्री ठाकुर जी के चरणों में और बढ़े। और मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास।